गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बजरंग क्लासेस एंड आज हम पढ़ेंगे डिजीजेस। सो फर्स्ट डिजीज के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कहीं आएगा नहीं पर फिर भी आपको ईज रहेगा। डिस ईज, ईज मतलब क्या होता है? आराम। और डिस मतलब होता है आराम में हानि। तो हानि या फिर कमी। तो डिसीज जो होता है हमें वो किन से होता है? ये होते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जोन्स। ठीक है, इन चीजों से हमें होते हैं डिसीजेस। अब नेक्स्ट टॉपिक है, आखिर हम बीमार पड़ते क्यों हैं? व्हाई डू वी फॉल इल? ओके, तो वेलकम टू बजरंग क्लासेस एंड दिस इज, ये मैंने एक और बनाया था, ये थोड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी अच्छा लग रहा था तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना टाइप ऑफ डिजीजेस। आखिर डिजीज होती कितनी प्रकार की हैं? डिजीज होती हैं दो टाइप की, एक्वायर्ड और कॉन्जेनिटल। एक्वायर्ड मतलब जो लिए हों कहीं से, आसपास इन्वायरमेंट से मिली हों, इन्वायरमेंट से मिली हों, जैसे स्नीजिंग, कफिंग, HIV और हेपेटाइटिस बी, सिफिल्स, ये होती हैं एक्वायर्ड डिजीजेज जो अपनी गलती के कारण मिली हों। और कॉन्जेनिटल डिजीजेज होती हैं जो किस में मिली हों? इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस, विरासत में। पापा विरासत में क्या छोड़ के गए हैं? बीमारियां, तो उनके लिए हो गया कॉन्जेनिटल डिजीजेस। ठीक है, और जो एक्वायर्ड डिजीजेज होती हों इस तरीके से फैलती हैं। ठीक है, ये है एनसीईआरटी का एक डायग्राम। बाय एयर, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, बाय फूड, मस्कीटो इंसेक्ट, रेबीज एनिमल और डायरेक्ट कांटेक्ट। क्या मतलब? तुमने सिर्फ यही देखा, डायरेक्ट कांटेक्ट। तो ये होता है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो एक्वायर्ड डिजीजेज शुरू करते हैं। एक्वायर्ड डिजीजेज आर ऑफ टू टाइप। अब एक्वायर्ड डिजीज भी कौन सी होती हैं? टू टाइप की होती हैं। कैसी कैसी होती हैं? एक बार थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं जरा, ये लो बताएं। गुड, ठीक है। एक्वायर्ड डिजीजेज आर टू टाइप। कौन कौन सी होती है? इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल। एक होती है फैलने वाली, फैलने वाली, खा खा के फैल रही है। ठीक है, फैलने वाली, फैलने वाली। और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल, जो आदमी अंदर ही अंदर घुटता रहता है, डिप्रेशन वाली डिजीज है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल जैसे हो गई खुजली होना, जैसे खुजली वाली इन्फेक्शंस होती हैं वो वाली, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। और उसके बाद कॉन्जेनिटल डिजीजेस, जो मैंने आपको ऊपर बताया वही होता है। कॉन्जेनिटल डिजीजेस आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। मेन कॉज क्या होता है इनका? इम्बैलेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, किसी के 2 हाथ हो गए, 3 हाथ हो गए और 6 उंगलियां हो गई, तो वो होते हैं कॉन्जेनिटल डिजीजेस। अभी है कुछ PYQ एंड प्लीज गिव अप, गो थ्रू, मैं आपको साथ साथ देखता हूँ और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन कौन से होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपिडेमिक, मैं आगे बताऊंगा एपिडेमिक और पेंडेमिक क्या होते हैं। डिजीजेस, डिजीज रिकेट। अब ये क्या बोला? डिफिशियंसी डिजीज से भी सवाल आ रखा है। ख्वाशुर को फॉर्म माल न्यूट्रिशन क्या हो? डिफिशियंसी से आ रखा है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन से आ रखा है। उसके बाद अ पार्ट ऑफ हाइपर एसिडिटी सिक्रीशन, पेप्टिक अल्सर आर आल्सो डेवलप्ड ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, द कॉजेटिव एजेंट। अब क्या पूछ रहा है वो? इसमें बैक्टीरिया मतलब पैथोजन पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज्ड बाय बैक्टीरियल पैथोजन? और वायरसेस और वायरस और बैक्टीरिया पे भी सवाल बन रखे हैं। फिर स्लीपिंग सिकनेस से भी सवाल आ रखा है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च, ग्लूकोज। अब ये क्या है? ये फूड पे भी सवाल बन रखा है। किससे? डाइजेशन। ये थोड़ा मैं गलत दिया है पर इसे भी देख लेना। तो कॉमन ह्यूमन डिजीजेस, आई एम, मैं मेक श्योर करता हूँ कि आप इसे दोबारा देख लें। हम वो चीज़ें कंप्लीट करेंगे जो जो PYQ से आई हुई हैं और ओवरऑल हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स जंप, एक बार आप और देख लीजिए। ठीक है, अब है कॉमन डिजीजेस। अब साधारण प्रकार की डिजीज कौन कौन सी होती हैं जो रोजमर्रा के जीवन में पाई जाती हैं? होती है एक, मैंने इसको चार्ट पे बना रखा है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोन डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज। क्वेश्चन कैसा बनेगा कि कौन सी डिजीजेस किस प्रकार की है? जैसे कि डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, अब इनका ऑप्शन बन जाएगा बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, प्रोटोजोन, हेलमिंथिक डिजीजेस। तो ये हो जाएगा बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से कॉज होने वाली होती है डिसेंट्री। ठीक है, सिमिलरली प्लेग, डिप्थीरिया, कोलेरा, कोलेरा, टाइफाइड, न्यूमोनिया और इनके एक सिंपल ट्रिक्स भी आएंगे। ठीक है, उसके बाद वायरल डिजीज, कॉमन कोल्ड, मम्स, मीजल, वायरल हेपेटाइटिस, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, पॉलीमेलिटिस, कैंडिडाइसिस, एथलीट फुट, मलेरिया, एमीबोसिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, और काला आजार, एस्कारियोसिस, फिलेरियोसिस। ठीक है, लेट्स गो टू आवर मेन टॉपिक, टॉपिक ऑफ द मेन टॉपिक। ठीक है, तो हम सीधे पढ़ना शुरू करते हैं, डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस और उनके ट्रिक्स एंड देयर ट्रिक्स। ठीक है, कोल्ड, जो कॉमन कोल्ड होता है वो किससे होता है? राइनो वायरस से। तो इसका ट्रिक हो गया, इसका ट्रिक हो गया, राइनो को कोल्ड हुआ, सिंपल। ज़्यादा कोई टेंशन लेनी नहीं है कि कोई मेनोमिक्स बनाओ कुछ। अब एक राइनोसोरस इमेजिन करो जिससे जुकाम लगा हुआ है, सिंपल बात खत्म, राइनो को कोल्ड हुआ। उसके बाद फ्लू। अब इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं? फ्लू फैलाते हैं। इन्फ्लुएंसर को फ्लू हुआ, और फ्लू किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से। ठीक है, इसका थोड़ा कलर रेड कर देता हूँ मैं, रेड कलर।
ठीक है। उसके बाद स्मॉल पॉक्स जो होता है वो किससे होता है? वेरियोला वायरस से होता है। अब एक वायरस की क्वालिटी याद कर लो कि वो अपने डीएनए चेंज करता रहता है, वेरिएबल डीएनए करता रहता है अपना। तो क्या वायरस क्या हो जाएगा? वेरियोला। वायरस अपना डीएनए वेरिएबल करता रहता है, वेरिएबल। तो स्मॉल पॉक्स, अब आप बोलोगे रिलेशन तो है नहीं, एक बार नोटिस करो, स्मॉल पॉक्स वेरिएबल होता है, वेरिएबल से याद रहेगा वेरियोला, ठीक है। अब मीजल्स, रूबियोला। अब रूबी दिलाने पर रूबी को रूबियोला से बचाया जा सकता है। रूबी दिलाने पर रूबी को रूबियोला रूबियोला से बचाया जा सकता है। अब इसमें आपके हैं बिलव्ड रूबी और एक है डायमंड वाला रूबी, और रूबियोला क्या है? वायरस। तो एक लड़की को रूबियोला वायरस हो रखा है, मीजल्स हो रखा है अर्थात, ठीक है। तो उसे रूबी देने से बच सकते हैं, मतलब ड्रामा क्वीन है, ठीक है। वो एक्टिंग बाज है, उसको बस डॉक्टर ने उसको मतलब डॉक्टर उसने उसकी लड़की की रूबी दिलाने के लिए बोल, तो फिर उसे मीजल्स से बचाया जा सकता है, ठीक है। मम्स हो गया पैरामैक्सियो वायरस, इसका कोई ट्रिक नहीं है। और आपका फेवरेट एड्स तो आपको बताइए, ठीक है। एड्स किससे होता है? एचआईवी से। अब सबसे आसान है, मम्स का याद रख लिए, परमक्सियो वायरस, परमात्मा ने मम्स फैलाया, बस याद रखना, ठीक है। इबोला, क्या बोला? इबोला, क्या बोला? इबोला, इबोला वायरस इबोला से होता है। चिकन पॉक्स, वर्सिला जोस्टर वायरस। अब यहाँ पर चिकन पॉक्स से याद आया स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स किससे हुआ भैया? वेरियोला वायरस से हुआ, वेरियोला वायरस से। सिमिलरली चिकन पॉक्स किससे हुआ? वार्सिला जोस्टर वायरस, या फिर आप इसे वार्सिला वायरस भी कर सकते हैं, वायसरा वायरस। क्वेश्चन तो ऐसा बनेगा कि चिकन पॉक्स कौन सी डिजीज है, तो चिकन पॉक्स कौन सी हो गई? वायरल, वायरल हो गई तो वायरस से होगी, ठीक है। अब पोलियो देखते हैं, ठीक है। पोलियो, बॉडी में पोलियो एंटर किया, बॉडी में बॉडी में पोलियो ने एंटर ले ली, बॉडी में पोलियो ने एंट्री ले ली। तो किसने एंट्री ले ली? एंटीरो वायरस ने, एंटीरो वायरस ने। सिंपल। और इसमें क्या हो सकता है? सिंपल, ऐसे मैनोमिक्स याद नहीं है। पोलियो कहाँ हो गया? बॉडी में एंटर हो गया, एंटर से क्या याद रहेगा? एंटीरो वायरस। अब डेंगू, आरव को डेंगू हुआ, सॉरी फॉर आरव, बट आरव को डेंगू हुआ। आरव तुम हो या फिर तुम्हारे दोस्त हैं, तो उसे डेंगू हो गया, तो किससे हुआ? आर्गो वायरस से, ठीक है। मर्स हो गया, सार्स कोविड, सार्स को कोविड हुआ, किस मर्स, ठीक है। सार्स को कोविड हुआ, इसका मर्ज क्या है, मतलब इलाज क्या है? तो ठीक है, मर्स किससे हुआ? सार्स कोविड 2 से हुआ, ठीक है। रबड़ी खाने से रेबीज हुआ, वाहियात वाहियात होंगे, और कुछ भी आप अपने भी वाहियात वाहियात बनाएं। रबड़ी खाने से रेबीज हुआ, तो रबड़ी खा रहा था, कुत्ते ने काट लिया उसे, तो रेबीज हो गया, ठीक है। तो रबड़ी खाने से रेबीज हुआ। रबड़ो वायरस, रबड़ो खाने से क्या हुआ? रेबीज हो गया। रेबीज का क्या हो गया फिर? रबड़ो वायरस, ठीक है। और क्या हो गया? रेबीज किस उसमें आता है? वायरस में आता है। रेबीज मतलब कौन सी डिजीज है? वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस बी, अब इसमें देखो, हेपेटाइटिस या फिर हेपेटाइटिस बी, ये हेपेटाइटिस वायरस से हुआ। हिप्पी को हेपेटाइटिस हुआ, हिप्पी को हेपेटाइटिस हुआ, सिंपल। अब हिप्पी कौन होते हैं? वो अमेरिकन हिस्ट्री से आप पढ़ लेना। हिप्पी होते हैं जो रूल कुछ नहीं मानते, जो करना कर लो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा मीम है। मी टेस्टेड नेगेटिव फॉर कोविड-19, ले कोरोना वायरस। क्या इम्यूनिटी है यार, ठीक है। लेट्स मूव टू बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय बक्टीरिया, बख्तियार खिलजी, बैक्टीरिया, ठीक है। न्यूमोनिया, जो यूजुअल होता है ठंडियों में नहाने, ठंडे पानी से नहाने से, तो उसको हो गया डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। सिंपल सा यार, देखो वो जो पूरा ऑप्शन देगा वो सिर्फ ऐसे नहीं देगा कि डिप्लोकोकस से, थोड़ी मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब है तो उससे देख लेना। डिप्लोकोकस ऐसा नहीं पूछेगा, वो पूरा बोलेगा उसको, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। अब इतना तो थोड़ा सा मतलब एक कॉमन सेंस से याद रखना है, इसको पीसफुली देखना है इस वीडियो को। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। कोलेरा, कोलेरा किससे हुआ? विब्रियो कोलेरा से। अब आप बोलोगे आपने वेरियोला पढ़ाया था, वेरियोला कैसे पढ़ाया था? वेरिएबल से पढ़ाया था, तो फिर यहाँ पर विब्रियो दिक्कत नहीं करेगा क्या? अब इतना तो बुद्धि होना चाहिए ना मनुष्य में, नहीं? तो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा पूरा आएगा वहाँ पर, कोलेरा लिखा हुआ, विब्रियो सिर्फ विब्रियो लिखा नहीं आएगा, वहाँ पर आएगा विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा, या फिर विभू को कोलेरा हुआ, बात खत्म। वी से तुमको याद कर रखना है विब्रियो, ठीक है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया कॉर्ने बैक्टीरिया, डिप्थीरिया कॉर्ने का होता है आइज, आइज को डिप किया, आई को डिप किया, तो आइज में क्या होता है? कॉर्निया, या फिर कॉर्निया को डिप किया, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉर्निया। कॉर्नी एक लड़की का नाम है, उसको डिप किया, ठीक है। कहाँ डिप किया? पानी में डिप किया।
कॉर्नी कॉर्नी को डिप किया, ठीक है। तो कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थेरिया। अब डिप्थेरिया आपको याद रहेगा कौन सी, डिप्थेरिया मेरे साथ बोलो। डिप्थेरिया है बैक्टीरियल, निमोनिया है बैक्टीरियल, कोलेरा है नहीं, कोलेरा है क्या, बैक्टीरियल, ठीक है। उसके बाद गोनोरिया, ये होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। और इसका है निशा को गोनोरिया हुआ, निशा को गोनोरिया हुआ, किसको, निसेरिया गोनेरिया, निशा निशा, ठीक है, निशा लड़की का नाम है, और निशा को गोनोरिया हुआ। सिंपल। टेटनस, क्लोस्ट्रिडियम टेटनस, टेटनस का इंजेक्शन बीमारी से बचाता है, यही इसका शॉर्टकट, ठीक है। टेटनस का याद रख लो यार, टट्टू में टेटनस हुआ, ठीक है। तो टेटनस। वूपिंग कफ, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, इसको मैं ब्लू में कर देता हूँ या फिर इसमें कर देते हैं, ठीक है। वूपिंग कफ, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। अब प्रत्युष को कफ हुआ, वूपिंग कफ हुआ, ठीक है, वूपिंग कफ, कुत्ते जैसा खांस रहा मतलब, ठीक है। तो प्रत्युष को क्या हुआ, प्रत्युष की स्पेलिंग देख लेना, पार्टियोस हो गया वो। तो प्रत्युष को क्या हुआ, वूपिंग कफ हुआ, और क्या उसके बाद प्रत्युष बोर हुआ तो उसे वूपिंग कफ हो गया, ठीक है, ऐसे याद रखना। प्रत्युष, हिंदी में भी नहीं आ रहा है लिखना है, प्रत्युष बोर हुआ तो उसे वूपिंग कफ हुआ, वूपिंग कफ हुआ, ठीक है। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। उसके बाद होता है प्लेग, प्लेग जो है इसका क्या होता है, किससे होते हैं, माउस से होता है, कंप्यूटर वाला माउस नहीं, ठीक है, माउस और रैट, ठीक है। यर्सिना पेस्टिस, नाम ही अच्छा है यार, देखो ना। प्लेग किससे हुआ, यर्सिना पेस्टिस, शी इज अ वुमेन, वुमेन फोबिक जोक्स। प्लेग किससे हुआ, यर्सिना पेस्टिस। और स्कारलेट फीवर जो विजन को हुआ था वो वाला नहीं, ठीक है, मार्बल में। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रिपर को स्कारलेट फीवर हुआ। डोंट जज मी, पेपर निकालना एम है तो यही सही होगा। स्ट्रिपर को स्कारलेट फीवर हुआ। अब स्ट्रिपर से क्या रहेगा, स्ट्रेप्टोकोकस, कोकोक। टाइफाइड, अब सलमान भाई को टाइफाइड हुआ, सलमान भाई को टाइफाइड हुआ, ठीक है। एंथ्रेक्स हो गया, बेसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स, बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस को एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स हुआ। बेसिलस एक अंग्रेज का नाम है, बेसिलस को एंथ्रेक्स हुआ है, एंथ्रेक्स हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरिया, माइको ट्यूबरक्लोसिस हुआ, माइको टीबी हुआ है, ठीक है। माई को मतलब मम्मी को, मदर को टीबी हुआ है, ठीक है। माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, किसको, माइको बैक्टीरिया को टीबी हुआ है। माइको से आपको बैक्टीरिया याद रखेगा, तो ट्यूबरक्लोसिस कौन सी हो गई, बैक्टीरियल हो गई, ठीक है। उसके बाद लेप्रोसिस भी हो गया, माइको बैक्टीरियम लेप्रे, इनके नाम ऐसे होते हैं। तो आई एम श्योर वो पूरा नाम देगा ऐसे, 100% श्योर क्यों ऐसा देगा। आपको क्या रखना है, लेप्रे, लेप्रोसिस लेप्रे, लेप्रेसिस लेप्रो, ठीक है। अब यहाँ पर घूम सकते हैं तो माइकोबैक्टीरियम, इतना तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। सिफिल भी हो गया, एसटीडी, ट्रिप्नोपेलिडियम, ट्रिप्नोनेमा पेलिडम, ठीक है। और मैं आपके लिए लाया हूँ फेवरेट, सलमान भाई का फेवरेट, तो टाइफाइड किसको हुआ, हिरन को टाइफाइड हुआ, ठीक है। टाइफाइड क्या है, सैल्मोनले टाइफी, सिंपल। सो अब हम पढ़ेंगे डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआस, प्रोटोजोआस से होने वाली बीमारियां, डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, ठीक है। सिंपल सिंपल इनको याद करना है। काला आजार, लेशमानिया, लेशमानिया को काला आजार हुआ, बस बात खत्म, यही होता है। बाकी वो पंडित ने कुछ वो बोला है, डजंट मैटर यार, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ये चीज़, कौन सी बैक्टीरिया है, कौन सी प्रोटोजोन है, वरना वहाँ पर पेपर में प्रेशर के टाइम पे दिमाग बिल्कुल भंड हो जाता है, ठीक है। तो काला आजार, लेशमानिया, काला आजार, लेशमानिया, लेशमानिया काला आजार, ठीक है। मलेरिया, प्लाज्मोडियम विविवैक्स, विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है। अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है, ये डिसेंट्री पूरा एक साथ था। अमीबिक डिसेंट्री किससे हुआ, एंटे अमीबा हिस्टोलिटिका, एंटे अमीबा, आंटी को अमीबा, ठीक है, एंटी अमीबिया हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंटी अमीबा हिस्टोलिका, स्टूल से गिर गई, ऐसे याद करो, हिस्टोलिटिका, ठीक है। अमीबिक डिसेंट्री किससे हुआ, एंटी अमीबा से हुआ,
ठीक है, एंटी अमीबा से हुआ। हिस्टोलिटिका से कंफ्यूज कर सकता है तो हिस्टोलिका याद रखना। अमीबा कैसे हुआ, एंटी अमीबा से हुआ। स्लीपिंग सिकनेस, ये तो मुझे क्या मतलब ये सब कोई स्लीपिंग सिकनेस होती है? नहीं, ये एक डिजीज होती है जिसमें आप लिटरली सोते हो क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूँ स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है। प्लीज देखिए, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस सिम्टम्स, सिकनेस सिम्टम्स, सिम्टम्स, ओके। इंक्लूड अल्सर, हेडेक्स, फीवर, स्वलन लिम्फ नोड्स, इची स्किन, एकी जॉइंट फिगर। तो इसका मतलब सोना नहीं होता है, ठीक है। तो स्लीपिंग सिकनेस में बहुत बीमारी होती है। ट्रिपनेसोमा, 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 ट्रिप पे गए गए सोमा को स्लीपिंग सिकनेस हुआ, स्लीपिंग सिकनेस हुआ। क्या मतलब भाई, सी किधर है इसमें? तो ये रस्सी, के किधर है? ये रखी, सिकनेस हुआ, ठीक है। ट्रिप पे गए हुए सोमा को स्लीपिंग सिकनेस हुआ। सोमा क्या है? एक यात्री है, कहाँ का? नेपाल का, ठीक है। वो ट्रिप पे गया था और उसे वो कहाँ गया था? अफ्रीका गया था। तो अफ्रीका जाते ही उसे क्या हो गया? स्लीपिंग सिकनेस। कहानी बना लो, बात खत्म। पेप्टिक अल्सर, पेट का जो अल्सर होता है जिसमें पेट में दाने होते हैं, दाने दाने से हो जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? हीलियोबैक्टीरियल पाइलोरी। ये कौन सी होती है? बैक्टीरियल डिजीज होती है। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर सकता है, ठीक है। काला आजार, लशमानिया, लशमानिया को काला आजार हुआ, ठीक है। ये कौन सी होती है? प्रोटोजोअन, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपनेसोमा, ट्रिप में गए हुए सोमा को स्लीपिंग सिकनेस हुई। ट्रिप में कहाँ गया था? अफ्रीका गया था। तो प्रोटोजोन। एकने, जो मुंह पे एकने होते हैं, वो किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। स्टेफाइलोकोकी, ठीक है। मलेरिया, प्लाज्मोडियम विविवेक्स, डेंगू, डेंगू वायरस। क्या रे, क्या सवाल पूछे गए? कॉमन कोल्ड, राइनो को क्या हुआ? कॉमन कोल्ड। मर्स, कोरोना वायरस। सास को मर्स हुआ, ठीक है, सास को मर्स हुआ, सास को भी, ठीक है, सास को मर्स हुआ। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे डिफिशियंसी डिजीजेस जो शरीर में कम हुई। एक बार और देख लेते हैं इनको, प्रोटोजोन को। काला आजार, लशमानिया, लशमानियन काला आजार, ठीक है। काला लशमानिया एक कहाँ है? देश है, ठीक है, वहाँ काला आजार फैला है, ठीक है। ऐसा सपोज कर लो। मलेरिया, प्लाज्मोडियम विविडेक्स, अमीबा, क्या? अंटा अमीबा, हिस्टोलिटिका, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस सोने वाली बीमारी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब लोग बोल रहे हो कि स्लीपिंग सिकनेस हमें भी वो है ट्रिपनोसोमा। ट्रिप में गए हुए सोमा को स्लीपिंग सिकनेस हुई। ट्रिप में कहाँ गया था? अफ्रीका गया था, ठीक है। पेप्टिक अल्सर, हीलियोबैक्टीरिया, हेलीकॉप्टर वाला बैक्टीरिया पेप्टिक अल्सर लाता है। काला आजार, लशमानिया, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपनोसोमा, एक्ने, स्टेप्टोफाइलोकोकी, मलेरिया, प्लाज्मोडियम विविवेक्स, डेंगू, डेंगू वायरस, और कॉमन कोल्ड क्या है? राइनो वायरस से हुआ। मर्स क्या है? सास को मर्स हुआ। नाउ लेट्स मूव टू डिफिशियंसी डिजीज, शरीर में कमियों के कारण होने वाले आ, आराम में कमी, ठीक है। तो इनसे डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल बनेंगे कि कौन कौन सी कैसे कैसे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चंस को देखेंगे, आप कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। स्कर्वी, स्कर्वी होती है तीत में, ठीक है। ये होती है विटामिन सी की डिफिशियंसी की कमी के कारण। रिकेट्स, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वो किस वजह से होती है? विटामिन डी के कारण। एनीमिया, एनीमी नहीं, ठीक, एनीमे वो, ठीक है, एनीमा नहीं, एनीमे नहीं, ठीक है, वो वाला नहीं, जापान वाला, ये एनीमिया है। मिया 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 भाई, तुम क्या समझे? मिया कौन सा? इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया हुआ। ग्वाइटर, जिसमें क्या गला ऐसे फूल जाता है, ठीक है, यहाँ पर से वो बात करता है, मतलब एक हेडरेस्ट टाइप का बन जाता है, कितना अच्छा नहीं। तो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आपको अलग से खरीदना भी नहीं पड़ेगा, काश वो गर्दन के साइड बनता है। और ठीक है, आयोडीन की कमी से। अब ये है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब इनमें विटामिन के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से विटामिन का केमिकल नेम कौन सा है, तो मैं आपके लिए वो भी लिख के लाया हूँ। विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। अब आपको ये तो पता रहता है ना कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आंखें कमजोर होती हैं। अब आंखें कमजोर होंगी कहाँ पर? रेटिना पे, ठीक है, रेटिना पे। तो उसलिए रेटिना से आपको क्या याद रखना है? रेटिनॉल, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। ए, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। B1, अब विटामिन बी के भी होते हैं टाइप, B1, B2, B12, ठीक है। तो ठीक है, B1 होता है थाइमिन, राइबोफ्लेविन, साइनोकोबेलिन, ठीक है, ये होता है बेरी बेरी। अब बेरी बेरी याद रहेगा ना, बी से बेरी बेरी। उसके बाद B2 से है रिटार्डेड ग्रोथ, बैड स्किन, ठीक है। उसके बाद है B12 साइनोकोबेलिमिन, ठीक है, उससे होता है एनीमिया। अभी तो आपने बोला कि विटामिन मतलब आयरन की कमी से होता है, तो आयरन की डिफिशियंसी और B12 की डिफिशियंसी से साथ में होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? सी का नाम है। कौन सा नाम है? ये है केमिकल नेम, ठीक है। उसके कारण होती है स्कर्वी, जो मैंने आपको पढ़ा चुका है, ठीक है। डी से होता है डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल, 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 कैल्सी, मेरे साथ बोलो, कैल्सीफेरोल, डी, डी, ठीक है। उससे होता है रिकेट्स, वरना आपके डी वाली जगह पे रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है। ये से होता है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, ठीक है। एक्सेसिव ब्लीडिंग, और अगर आप कभी आपका अगर सर फूटा हो तो उसमें एक दवाई दी जाती है, कहाँ पर?
वो होती है विटामिन के उसमें ज़्यादा होता है। किससे? वो विटामिन के क्या करता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकता है, ठीक है? अगर विटामिन के की कमी होती है, तो वो कहीं पर चोट लगती है तो खून बहता ही रहता है, क्लॉटिंग नहीं होती, ठीक है? अब मिनरल से कॉज़ होने वाली डिज़ीज़ेज़, ठीक है? मिनरल से कॉज़ होने वाली डिज़ीज़ होती है, कैल्शियम से कौन-सी होती है? ब्रिटल बोन्स मतलब चूरा-चूरा हो जाएँगे, ठीक है? फास्फोरस कौन-सी होंगी? बैड टीथ, ठीक है? आयरन से हो गई एनीमिया, आयोडीन से हो गया गोइटर, एनलार्ज्ड थायरॉइड ग्लैंड, कॉपर से होगा लो एपेटाइट और रिटार्डेड ग्रोथ और प्रोटीन से हो गया क्वास्क्रो इधर देखो प्रोटीन से लिखते हैं, ठीक है? प्रोटीन से गया मुझे स्पेलिंग नहीं आ रही है, मैं ऊपर लिखी हुई है क्वास्ट्रो और ठीक है? ओके। एक बार प्लीज़ डू गिव इट अ व्यू ठीक है? एक बार इसे नज़र में देखो। नज़र से देखो। ए रेटिनॉल आँखें बंद करो। ए रेटिनॉल नाइट ब्लाइंडनेस रेटिनॉल से कैसे याद रहेगा रेटिना। बी1 थायमीन थाईलैंड जाके क्या हुआ थाईलैंड जाके बेरी-बेरी खा रहा था तो विटामिन बी की कमी हो गई। ठीक है? बी2 राइबोफ्लेविन रिटार्डेड ग्रोथ एंड बैड स्किन। बी12 साइनोकोबैलेमिन एनीमिया। एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी। डी से क्या हो गया कैल्सीफेरॉल रिकेट्स ठीक है? फाइलोक्विनोन क्या के से क्या होता है उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी टाइप ऑफ मिनरल्स कैल्शियम फास्फोरस आयरन आयोडीन कॉपर और एक प्रोटीन का मैंने अलग से लिख दिया है कैल्शियम की कमी से ब्रिटल बोन्स फास्फोरस बैड टीथ आयरन एनीमिया आयोडीन इससे होता है ग्वाइटर इनलार्ज थायराइड ग्लैंड कॉपर क्या हो गया लो एपेटाइट रिटार्डेड ग्रोथ प्रोटीन की कमी से क्या होगा क्वास्को बस इससे बाहर नहीं बनेगा प्लीज गिव इसको मतलब एक बार 2-3 बार इस वीडियो को देख लो 2x पे ठीक है बेस्ट हो जाएगा आपका रिवीजन एकदम सेट हो जाएगा क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा सो वी एंड आवर सेशन हियर जिसमें मैंने आपको अपनी अपनी नहीं मतलब डिजीज से पूरा रिवाइज करा चुका है एंड लेट्स कम टू क्वेश्चन अब ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपिडेमिक और एपिडेमिक और पेंडेमिक में डिफरेंस बता देता हूँ एपिडेमिक होता है जो छोटे एरिया में होता है छोटे एरिया में होता है ठीक है और पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड होता है पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड जैसे क्या आया था कोरोना वर्ल्ड वाइड ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एपिडेमिक डिजीजेस कौन सी मतलब कौन सी एपिडेमिक नहीं है कोलेरा भी एक एरिया में होती है मलेरिया भी होती है एल्फेंटियासिस क्या होती है पर्सनल होती है ठीक है फैलती नहीं है स्मॉल पॉक्स भी फैलती है और ये सारी एपिडेमिक डिजीजेस हैं कोलेरा मलेरिया मलेरिया किससे प्लाज्मोडियम विवेक्स स्मॉल पॉक्स किससे वेरियोला वायरस से कोलेरा किससे विब्रियो कोलेरा से एल्फेंटाइसिस होता है ये मैं आपके लिए सर्च कर लेता हूँ एलिफेंटाइसिस इज कॉल्ड बाय elephantiasis caused parasitic worm and can spread from person to person through mosquito. Elephantiasis is caused by tropical disease. ठीक है तो इसमें सिर्फ वॉर्म बताया गया है बाकी नहीं बताया गया ठीक है तो एल्फेंटाइसिस क्या हो गया इसमें बड़े बड़े पाँव जाते हैं किसी इंसान के ठीक है तो हो जाएगा ठीक है कोलेरा मलेरिया स्मॉल पॉक्स क्या होगी एपिडेमिक हो गया एल्फेंटाइसिस क्या नहीं हो एपिडेमिक नहीं है डिजीज रिकेट डेवलप्ड इन चिल्ड्रन ड्यू टू विटामिन सी की कमी से या फिर विटामिन ए की कमी से नहीं विटामिन डी की कमी से क्वार्शकोर ये ठीक है किससे कमी होती है ये प्रोटीन की कमी से होती है तो इसलिए प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ मसल्स भी बनेंगे और डिजीज से भी बचोगे ठीक है डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेज आयरन की कमी से क्या होता है स्कर्वी किसकी कमी से होता है पहले ये बताओ ये होता है सी की कमी से ठीक है सी की कमी से डी की कमी से कोलेरा होता है विब्रियो कोलेरा से कोलेरा अभी कोलेरा कैसी है बैक्टीरियल डिजीज है ठीक है एनीमिया हो गया इसका आंसर ठीक है अब देख लीजिए एक बार से गो थ्रू कर लीजिए स्लाइड से ठीक है हमने ये पूरा पढ़ लिया है एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे सेशन